सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल राइडर AK। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक न्यू यूनिक हॉरर स्टोरी। भाई ये हॉरर स्टोरी मेरे अपने खुद के दोस्त के एक भाई के साथ हुई है। सो ये इंसिडेंट मैं बहुत ही डीपली बताऊंगा, आपको समझ के जानना पड़ेगा कि ये स्टोरी एक्चुअली है क्या। सो स्टोरी शुरू करने से पहले जो भी हो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सो भाइयों प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारे मोटिवेशन बढ़ता है। सो चलिए चलते हैं स्टोरी की ओर। सो फ्रेंड्स, ये मेरे एक बेस्ट फ्रेंड की भाई की कहानी है। वो एक दिन मेरे फ्रेंड के घर आया था घूमने के लिए। मैं उसका नाम रिवील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उनके घर घूमने के लिए आया रहता है। वो लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा बदमाश था। वो इधर उधर चारों तरफ घूमता रहता था। मतलब कभी कहीं खेलने के लिए चला गया, या फिर कभी कहीं मतलब जो जामुन गिरे रहते हैं, वो जो पेड़ में जो फल गिरे पेड़ में जो फल रहते हैं उसको खाने के लिए कभी चला गया। मतलब ये वो उसकी हरकतें चली ही रहती हैं। एक दिन की बात है, वो मतलब उस दिन उसको वो जहाँ पर आया था मेरे दोस्त के घर में, तो उन घर वालों ने उसे ज़्यादा निकलने नहीं दिया। सो वो निकल भी नहीं पा रहा था। सो वो कहीं जा भी नहीं पा रहा था। उस दिन वो घर में कैद जैसा हो गया था। सो उनके ही घर के पास में एक बहुत ही बड़ा गोदाम है। उसने सोचा मेरे को कोई काम धंधा तो आज है नहीं, मैं चलो उस पास के गोदाम में जाके मतलब थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए वो उधर चला गया। और उस दिन वो गोदाम बिल्कुल भी खाली था, क्योंकि वहाँ के जो वर्कर थे उन लोगों को छुट्टी मिली हुई थी उस दिन मतलब बहुत ही बड़ा वो गोदाम है बिल्कुल भी खाली था। वहाँ पर कोई भी एक भी कुत्ता मारने के लिए भी आदमी नहीं था। और वहाँ पर वो अकेला जाता है। और वहाँ पर जो एक गोदाम था जहाँ पर कि लोग कहते हैं कि आज से करीबन 40-50 साल पहले किसी एक वर्कर की वहाँ पर मौत हो गई थी। वो जो गोदाम था उसे हॉन्टेड मानते थे, और वहाँ पर ज़्यादा चावल भी नहीं रखा जाता था। और उस गोदाम के उस रूम पे बिल्कुल भी दरवाजे खुले रहते हैं, और वहाँ के जो दरवाजे हैं वो सभी टूट गए हैं। लोग रात को तो क्या, दिन में भी वहाँ जाने से खौफ खाते हैं। लेकिन ये जो लड़का था ये बहुत ही ज़्यादा बदमाश था। उसका पता नहीं क्या चूल था, वो चला गया उस रूम के अंदर। पहले पहले उसे कुछ वैसा फील नहीं हुआ, मतलब वाइब बिल्कुल नेगेटिव थी, लेकिन उसे कुछ वैसा फील नहीं हुआ। वो वहाँ पर घूमता रहा, आसपास में देखा। वहाँ पर अंदर में उस गोदाम के अंदर जो कि मतलब पूरा मार्बल बिठाया हुआ है, वहाँ पर साइड में एक छोटा सा फूल का पौधा निकला हुआ था। उस फूल के पौधे को देखकर ये तो बदमाश है, ये जाता है उस फूल के पौधे के पास। उसके बाद इसने उस फूल के पौधे को तोड़ दिया। और जैसे ही उसने उस फूल के पौधे को तोड़ा, वहाँ पर आसपास में खिड़कियाँ दरवाजे जो थे, मतलब दरवाज़ा तो नहीं था लेकिन जो खिड़कियाँ थी वो अपने आप साउंड होने लगी, जैसे कि कोई बाहर से उसे पीट रहा हो। वो जो लड़का था ये वो सब सुन के बहुत ज़्यादा डर गया, और सीधा वो भागा उस रूम से बाहर। लेकिन आप देखिए, वो वहाँ से डर के तो भाग गया, लेकिन वो उस गोदाम के पास में ही रहता है, क्योंकि वो जानता है अगर मैं अभी घर जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर मतलब कुछ करने नहीं दिया जाएगा, घर में ही बैठने के लिए लोग कहेंगे। सो वो वहाँ पर नहीं जाता है घर में, वो उसी गोदाम के पीछे में चला जाता है, उस फूल को घूरने लगता है। वो उस फूल को घूर रहा था, और आसपास में जो भी पेड़ पौधे हैं, जंगल है, वो सब देख रहा था। उसी वक्त उसे वहाँ पर उस रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कि सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो कह रहा था, वो उसने सोच लिया अभी अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो इस बार तो पक्का मैं ख़त्म हूँ। सो वो बहुत ज़्यादा डर गया, और वहाँ से निकलने के लिए भागा। वो वहाँ से जैसे ही निकलने के लिए भागा, उसने देखा कि बाहर निकलने के लिए जो गेट था वो किसी ने ताला मार के वहाँ से चले गया है। सो उसके पास बस एक ही उपाय था कि वो वहाँ पर
जो एक दीवार था उसे लांघ कर वहाँ से निकले। सो वो सीधा वो दीवार लांघ कर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो उस दीवार के पास जाता है उसका पैर बहुत ही रहस्यमय तरीके से स्लिप होने लगता है। और वो जब वहाँ से भाग रहा था, जैसे कि धप धप की आवाज़ आ रही थी और जैसे कि लग रहा था कि कोई उसके पीछे भाग रहा हो, बहुत ही बड़ा इंसान। लेकिन वो जैसे ही मुड़ के देखता उसके पीछे कोई भी नहीं होता। सो इसी वजह से वो वहाँ से भागना चाहता था। 3 से 4 बार उसने कोशिश की, लेकिन वो जा ही नहीं पा रहा था। जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे की ओर खींच रही हो और वहाँ से नहीं जाने देना चाहती हो। और उसने जो हाथ में फूल पकड़ा था, वो फूल भी वो नहीं छोड़ रहा था। उसे वो मतलब उसे कुछ डाउट ही नहीं था कि उस फूल में कुछ होगा। सो वो उस फूल को लेकर सीधा मेरे दोस्त के घर की ओर भागता है। पर ठीक तब तक और वो सीधा वहाँ से निकल के भागता है मेरे दोस्त के घर की ओर। वो जैसे ही भाग रहा था, अभी भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है और उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन वो बहुत ही शैतान और ज़िद्दी बच्चा था। सो इसी वजह से उसे कुछ उस सब में फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसी वजह से वो सीधा जाता है घर के अंदर और घर के अंदर वो फूल रख देता है। मतलब अंदर नहीं, थोड़ा सा मतलब बाहर में एक मतलब पिंडे का जैसा था, वहाँ पर वो ले जाके वो फूल को रख देता है। फिर वो लोग जैसे थे वैसे ही नॉर्मल चलता है सब कुछ। और वो जो मेरे दोस्त का भाई था, वो घर पहुँचते पहुँचते शाम भी हो गया था। सो वो फूल को रख के सीधा जाता है, हाथ मुँह पैर धोता है और उसे जो कुछ खाना वाना होता है, क्योंकि अगर हम किसी के घर मेहमान आए हैं तो उससे मतलब बहुत ही अच्छी सी खातिरदारी भी लोग करते हैं। सो उसने वो सब खाया पिया, खा पी के ख़त्म करने के बाद वो और मेरे दोस्त की एक बहन है, वो लोग खेल रहे थे बाहर अंगने में। वो लोग खेल रहे थे, करीबन 3 से 4 घंटा वो लोग खेल रहे थे। और वो फूल जो था वो वहीं पर बाहर में रखा हुआ था। बाहर में रखा हुआ था और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे वहाँ पर। और मतलब झगड़ा वगड़ा लग रहे हैं, भाई बहन हैं तो झगड़ा लगना बहुत ही कॉमन होता है। सो वो लोग झगड़ा लग रहे हैं सब कुछ। ठीक रात के 8 बजे वो लोग 8 बजे तक बाहर में ही खेल रहे थे। जैसे ही 8 बजता है, अचानक से बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती है। सो वो लोग सोचते हैं ऐसे ही नॉर्मल नेचुरल हवा चल रही है, क्योंकि पहाड़ के पास में उनका घर था, तो ऐसे ऐसे हवा चलना ये सब नॉर्मल बात था। सो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो खेलने में फोकस लगे पड़े। अचानक से उनको लगा कि दीवार के साइड में कोई एक बहुत ही बड़ा मतलब ब्लैक कलर का एंटिटी खड़ा हुआ है। सो पहले वो लोग खेल रहे थे, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मतलब एक बार अगर पलकें झपकाईं और फिर देखा और निकल गया, तो मतलब इतना पता नहीं चला। सो उसी वक्त वो जो लड़का था, वो लोग जो खेल रहे थे एक बॉल से, वो बॉल जाता है उनके घर के आंगने के दरवाजे के पास। वो बच्चा सीधा जाता है उस अंगने के पास और जैसे ही वो बॉल उठाता है, बॉल उठा के जैसे ही वो उठ रहा था, वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा जीता जागता इंसान खड़ा है। मतलब इतना बड़ा कि जिसे आप देख के डर जाए, मतलब उसका साया देख के भी आपको डर लग जाएगा। ऐसा इंसान वहाँ पर खड़ा हुआ है। और उसने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो एकदम पजेस हो गया, जैसे कि वो आत्मा उसे ले जाने ही आई थी। फिर वहाँ पर वो 1 मिनट तक खड़ा रहा और उसी को घूरता रहा। तब जो वो लड़की थी, मेरे दोस्त की बहन, उसने देखा कि ये लड़का तो वहाँ पर खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है? तो उसको उसने बॉल पास करने के लिए बोला, लेकिन वो जो लड़का था वो कोई बात सुन ही नहीं रहा था। सो उसकी बहन दौड़कर उसके पास गई और उसके हाथ से वो बॉल छीना। जैसे ही उन्होंने वो बॉल छीना, वो मतलब पूरा पजेस था, तो वो हाथ ही नहीं खोल रहा था। और उसकी जो बहन थी, उन्होंने भी उस तरफ एंटिटी को नहीं देखा था। सो वो उनसे हाथ से बॉल छीन रही थी। जैसे ही वो हाथ में बॉल छीनते छीनते उसके हाथ से बॉल गिर गया, तो उसकी बहन भी जैसे ही उस बॉल को उठा के ऐसे खड़ी हो रही थी, उसने देखा कि उसके
सामने एक बहुत ही डरावनी और भयंकर एंटिटी खड़ी हुई है, जिसे ही देख के उसकी बहन बहुत ज़ोर से चिल्लाई। इतनी ज़ोर से कि मतलब आस-पास के जो लोग हैं, उन्होंने भी वो चिल्लाना सुना। और उसके बाद वो लोग जैसे ही उनकी बहन ने उतनी ज़ोर से चिल्लाया, वो जो लड़का था, जो पजेस हो गया था, वो अचानक से उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गया। जैसे ही वो उसकी गिरफ्त से आज़ाद हुआ, वो सीधा निकला और भागा घर की ओर। वो लड़की भी सीधा भागी घर की ओर। और उसके बाद वो लोग जब घर में जाके बैठे, तो उनकी मेरे दोस्त की जो मॉम है, उन्होंने उनको मतलब कुछ पानी वानी पीने के लिए दिया और उनसे पूछा कि तुमने क्या देखा जो इतनी ज़ोर से तुम भागे। फिर उन्होंने वो सारी बातें बताई कि हमने बाहर में एक बहुत ही बड़े इंसान को देखा, जो कि करीबन 8 से 9 फुट का था, इतना लंबा इंसान। और अचानक से वो गायब हो गया। जैसे ही वो गायब हुआ, हम सीधा घर की ओर भागे। सो उसके बाद उनके घर वाले कहते हैं कि हमारे घर को तो हमने अच्छे से बांध के रखा है। मेरे दोस्त की जो मॉम थी, वो कहती है हमारे घर को बहुत अच्छे से हमने बांध के रखा है, मेरे घर में पूजा पाठ सब कुछ होता है। सो वो ऐसे ही हमारे घर तो नहीं घुस सकता, ऐसे ही हमारे घर तो वो नहीं घुस सकता। अगर तुम लोग दोनों में से कोई बाहर चले जाते तो फिर कुछ भी हो सकता था। इतना कह के मेरे दोस्त की मॉम उन्हें पानी वानी पीने के लिए देती है। और उसके बाद मेरे दोस्त की मॉम को उस लड़के पर बहुत ही ज़्यादा डाउट था, क्योंकि उनको पता था कि ये लड़का ही कुछ ऐसा कांड करके आया है, जिसकी वजह से ये एंटिटी हमारे घर के पास तक आई। फिर उसके बाद मेरे दोस्त की जो मॉम थी, उन्होंने उसको मारा। फिर उसके बाद उसे पूछा कि तूने ही कुछ किया होगा, तू बता मुझे कि तूने क्या किया है। सो उसके बाद बहुत बोलने के बाद वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं वहाँ पर गया था, मैंने फूल तोड़ा और मुझे वहाँ पर नेगेटिव एंटिटी बहुत सारी महसूस हुई, लेकिन मैं बिना डरे दौड़ के घर की ओर भाग के आ गया। उसी वक्त जो मेरी दोस्त की बहन थी, उसे अचानक पोजीशन होने लगता है और अचानक वो बोलती है कि मुझे मेरी चीज़ वापस कर दो। फिर उतना ही बोल के वो बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद जो मेरे दोस्त की मॉम थी, उसे पूरा डाउट हो गया था कि इस लड़के ने उस एंटिटी की कोई चीज़ ले आया है, इसी वजह से वो हमारे घर तक पहुंच गई। फिर उसके बाद बहुत पूछने के बाद वो लड़का बताता है कि हाँ, मैं एक फूल को लेके आया था। फिर जैसे ही ये बात उन्होंने सुनी, वो गए और बोले उसे कि अगर तुझे यहाँ पर रहने का मन है तो रह, नहीं रहने का मन है तो नहीं रह। तू ऐसे बदमाशी करेगा तो तेरी वजह से पूरा घर परेशान होगा। सो ये कह के वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा डांटते हैं। फिर वो जो लड़का था, वो भी कहता है कि इस बार गलती हो गई, इस बार मुझे छोड़ दीजिए, आगे से ये गलतियाँ नहीं होंगी। सो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, वही रात को वो जो फूल था, उसे ले जाकर उस लड़के को पकड़ा करवाते हैं। उस फूल को ले जाकर उनके बाहर के अंगने में रख देते हैं और कहते हैं कि जिसका भी ये चीज़ है वो यहाँ से आके ले जाए। फिर उसके बाद वो लोग अपने घर चले आते हैं और घर आने के बाद देखते हैं कि उन दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। इतनी तेज़ बुखार कि मतलब कुछ बोलो ही मत। फिर जो उनके कॉन्टैक्ट में एक तांत्रिक था, उनसे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। फिर उनको पूछा तो उन्होंने बोला ये ऐसे ही नॉर्मल है, वो कुछ चीज़ ले आया था उनकी, वो चीज़ नहीं लाता तो इन्हें बुखार भी नहीं आता, कुछ नहीं होता। तो उसके बाद वो तांत्रिक मतलब कुछ अपने मंत्र वंत्र पढ़ता है और उनको झाड़ देता है, झाड़ फूँक की तरह झाड़ देता है। और वो झाड़ने के बाद वो लोग सब सो जाते हैं और वो फूल बाहर में ही वो लोग रख दिए थे। फिर सुबह जो उठ के जैसे ही वो लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि वो फूल वहाँ पर नहीं था, यानी कि वो एंटिटी रात को आई थी और वो फूल लेकर चली गई थी। तो फ्रेंड्स, इससे हमें जानने के लिए मिलता है कि ऐसे ही कहीं पर भी कोई भी चीज़ अगर गिरी हो तो अपने लालच के लिए उस चीज़ को मत लाइए, वरना आपके घर तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। इसलिए आप बहुत ही सावधानी से
और बहुत ही सतर्क रह के काम किया करें। सो लो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी हमारी स्टोरी आज आपको? अगर तो हमारी स्टोरी पसंद आ रही है सो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।